आरक्षण पूर्णतः खत्म हो गया है। आपके रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, कहीं नहीं है। जिस शिक्षा को आप लोग जीरो पर प्राप्त करते थे, आपका बेटा, आपके बेटे का एडमिशन होता था जीरो पे, आज आपका बेटा जब इंजीनियरिंग करता है तो 40 और 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अम्बेडकर की ज्यादा गाथाएं मत गाओ, केवल इस बात को सोचो कि डॉक्टर अम्बेडकर जो देकर गए हैं वो हमारे हाथ से कोई फिसलता तो नहीं जा रहा। हम डॉक्टर अम्बेडकर को बचा नहीं पा रहे। संविधान बदलने की बात कल भी की है अमित शाह ने। भिक्षु भी आज पुरोहित हो गया है, भिक्षु भी आज पंडा हो गया है। भिक्षु का जो मेन काम है वो नहीं करता है। भिक्षु इस तलाश में रहता है कि कहां प्रकरण है, किसका बाप मरा है, किसके यहाँ शादी है, किसके यहाँ रिक सेरेमनी है, किसके यहाँ नामकरण है, किसका घर। की प्रबंधक समिति के तत्वाधान में आज बाबा साहब के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है। ये संस्था बहुत पुरानी है। इस संस्था के जो फाउंडर मेंबर थे वो आज इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ हैं। समय सिंह जी, एपी सिंह जी, कश्यप जी, अभी सुंदरलाल जी हैं। लेकिन उस कार्य को आगे बढ़ाने में जो यहाँ की समिति ने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज एक स्मिथ लिंच नाम का व्यक्ति, स्टूडेंट, आगरा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान में शोधकर्ता पीएचडी करने के लिए आया था और उसका सब्जेक्ट था अम्बेडकर जयंतियां ऑफ इंडिया। उसने सारे भारतवर्ष में घूमकर देखा, पूरे भारत के कोने कोने में गया। उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि मैंने भारत जैसा महान देश देखा जहां पर गांधी की जयंती उस दिन मनाई जाती है जिस दिन 2 अक्टूबर होता है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती उसी दिन मनाई जाती है, उसी दिन खत्म हो जाती है। मदन मोहन मालवीय की जयंती उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन खत्म हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद की जयंती उसी दिन मनाई जाती है, कभी कभी नहीं मनाई जाती है, उसी दिन खत्म हो जाता है। लेकिन भारत की धरती पर ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसकी जयंती 1 अप्रैल से शुरू होती है और पूरी साल भर तक 365 दिन तक उनके अनुयायी अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। आज अंबेडकर जयंती नहीं है, लेकिन हम लोग अंबेडकर जयंती 1 महीने से लेकर 2 महीने और 3 महीने तक 14 को मैं कानपुर में था, 15 को कन्नौज में था, 16 को फरुखाबाद में था, 17 को कायमगंज में था, 18 को अलीगंज में था, 20 को आगरा था, 21 को पलवल में था, 22 को मैं फिर हरियाणा चला गया, 23 को यहाँ आ गया, 24 को मैं बुलंदशहर चला गया और 26 को आराम किया, 27 को आराम किया, 28 को यहाँ आ गया। मेरे संज्ञान में नहीं था कि सेक्टर 11 में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। मुझे एक जगह आना था जहाँ एक रैली का पट्टा काटने, लेकिन मुझे भंते जी ने कहा कि भंते जी अम्बेडकर जयंती मन रही है, इस बिहार पर आ जाओ। मेरा अपना स्वभाव है, अम्बेडकर जयंती में मैं आमंत्रित हूं ना हूं, क्योंकि वो किसी बेटे बेटे की शादी नहीं है। उस महापुरुष का जन्मोत्सव है जिसने हमें गुलामी की दास्ता की बेड़ियों से छुड़ाने का काम किया। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन गाथा 1 दिन 1 साल
एक जन्म में नहीं बता सकते, एक दिन में नहीं कह सकते। वो इतना बड़ा उनका काम है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, अभी तक 24 वॉल्यूम पूरे हो गए। पूरा जीवन निकल जाएगा उनको समझने में। अम्बेडकर का जन्मोत्सव झाड़ फूंक नहीं है, गंदा तावीज नहीं है, ईश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म गंदा तावीज नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म और डॉक्टर अम्बेडकर को हमको समझना है तो उनके साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, उनके लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा। और जब तक हम लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, ऐसा ही होगा मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, क्योंकि माला डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति पूजक नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर का 17 में जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर मालाएं, डॉक्टर अम्बेडकर का जय जयकार, जय भीम के नारों से पंडाल गूंज उठा। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत गुस्सा हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बुझा दो ये अगरबत्ती और मोमबत्ती, आग लगा दो इस पंडाल में, तोड़ दो ये मेरी मूर्तियां। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरा मूर्ति पूजने में, व्यक्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति की मूर्ति पूजा में लग जाते हैं तो हम उनके विचारों से बहुत दूर चले जाते हैं, हम उनके विचारों से बहुत दूर चले जाते हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर गाना गा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को भाषण किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की गाथा गाने से कुछ काम नहीं चलेगा, लेकिन जो डॉक्टर अम्बेडकर करके गए थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर तुमको देकर गए थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर तुमको फंडामेंटल राइट्स देकर गए थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर तुमको आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 में, आप बात जान रहे हैं, ये हमारी बहनें, आप लोग अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हो, अच्छी गाड़ियों में चलते हो। डॉक्टर अम्बेडकर को महात्मा का सत्याग्रह करना पड़ा उस गंदे पानी के लिए जिसमें कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे, लेकिन इंसान नहीं पीता था। डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन में हाथ टूट गया, लेकिन तुम लोगों का कोई हाथ नहीं टूटा। तुम लोग एक्वागार्ड का पानी पीते हो। डॉक्टर अम्बेडकर टांगे में बैठ कर गया, टांग टूट गई, लेकिन तुम लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में, मारुति की गाड़ी में, हुंडई की गाड़ी में, BMW में चल रहे हो। तुम सोच रहे हो कि हमको जो कुछ भी मिला है हमारे प्रयास से मिला है। ये तुमको तुम्हारे प्रयास से नहीं मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको संवैधानिक अधिकार दिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको मौलिक अधिकार दिए, तुम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने। 2-3 मूल मंत्र समझ लेना। शिक्षा का अधिकार दिया तो तुमको नौकरी मिली, नौकरी मिली तो तुम्हारे घर में 4 पैसे आए, 4 पैसे आए तो तुमने अच्छी बिल्डिंग बनाई, अच्छी बिल्डिंग बनाई तो उसमें तुमने LCD का टीवी लगाया, डाइनिंग टेबल खरीदा, बड़ा सा सोफा सेट डाला और अपने घर में एक्वागार्ड लगाया, अपने घर में अच्छा आपने भोजन की व्यवस्था करी। आज आपका आरक्षण पूर्णतः खत्म हो गया है, आपके रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, कहीं नहीं है। जिस शिक्षा को आप लोग 0 पर प्राप्त करते थे, आपका बेटा, आपके बेटे का एडमिशन होता था 0 पे, आज आपका बेटा जब इंजीनियरिंग करता है तो 40 और 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। आपका बेटा डॉक्टरी करता है, 1 करोड़ लोग रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। अभी बहुजन समाज इतना सक्षम नहीं है कि वो 40-50 हजार रुपया फीस दे सके, 1 करोड़ रुपया डॉक्टरी करने में दे सके। मुझे ऐसा दिखता है आज की स्थिति को देखते हुए कि हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, क्लर्क भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रोजगार के अवसर खत्म हो गए। और रोजगार के अवसर क्यों खत्म हो गए? नौकरी आप कहाँ करते थे? रेलवे में करते थे, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। LIC में करते थे, LIC का निजीकरण हो रहा है।
बैंकों में करते थे, बैंकों का निजीकरण हो रहा है। डीआरडीओ में करते थे, उसका निजीकरण हो रहा है। ऑर्डिनेंस में करते थे, निजीकरण हो रहा है। ओएनजीसी में करते थे, निजीकरण हो गया। आपको बीएचएल में करते थे, बीएचएल में हो गया। अभी शिक्षा में कर रहे हैं, शिक्षा का भी निजीकरण कुछ दिनों में हो जाएगा। कल मैं अमित शाह का भाषण देख रहा था, मोदी का भाषण देख रहा था। दोनों का एक ही शब्द है कि यदि हमारी गवर्नमेंट 2024 में आती है तो हम पूर्ण तरह से बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म होगा तो आपके गले में सोने की जंजीर नहीं देख पाओगे। आपका आरक्षण खत्म होगा, जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं, तुम्हारी पीढ़ियां उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे बच्चे जो गाड़ियां खरीदी हैं उसमें तेल नहीं डाल पाएंगे। कहने का मतलब ये है, अम्बेडकर की ज्यादा गाथाएं मत गाओ। केवल इस बात को सोचो कि डॉक्टर अम्बेडकर जो देकर गए हैं वो हमारे हाथ से कोई फिसलता तो नहीं जा रहा। हम डॉक्टर अम्बेडकर को बचा नहीं पा रहे। संविधान बदलने की बात कल ही की है अमित शाह ने, मोदी ने। संविधान बदलेगा तो आप और आपका समाज वहां पहुंच जाएगा जहां कभी तुमने सोचा नहीं था। अब लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर जयंतियां मनाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को समझने की भी जरूरत है। अपने बच्चों को समझाना, ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति लगी है, जो तू ठंडी हवा खा रहा है, जो बाप की गाड़ी में चल रहा है, जो मैं पेट्रोल दे रहा हूँ, एक्वागार्ड का पानी पी रहा है, सूरज और मक्खन टोस्ट खा रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा नौकरी मिली तो मुझे तनख्वाह मिलती है, तब तू ये मक्खन टोस्ट खा पाता है। लेकिन आज की नई पीढ़ी, आज के नए बच्चे डॉक्टर अम्बेडकर को जानते नहीं है। हम लोग स्वयं आ जाते हैं। मैं परसों एक जगह गया था, वो उसका बाप बुद्धिस्ट है, गंगा विभाग में अधिकारी है। मुझे बुलाया, मैं उसके घर में रुका। मैं वहां अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ना कोई बच्चा आ रहा है, नमो बुद्धाय बदनामी करने के लिए, ना पत्नी आ रही है, ना भाई आ रहा है। मैंने कहा ओपीसी, मैं यहाँ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम इतने दिन से बौद्ध धर्म का काम कर रहे हो? क्या अपने बच्चों को तुम संस्कार नहीं दे पाए? उसने कहा बंसी जी, मेरे यहाँ बौद्ध धर्म से कार्यक्रम नहीं होगा। सब बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, भाई भी पीछे पड़े हुए हैं, वो उसी तरह से होगा। मैंने उसे समझाया कि तुमने जिंदगी भर अपने बाप को अपने साथ नहीं रखा। बुड्ढा टीचर था, 80 वर्ष की बुढ़िया बाप के लिए खाना बनाती है, और तू अम्बेडकर की बात करता है। मैं कहा करता हूं कि अपने बाप के मरने के बाद पुआ दावत मत करना, किसी भिक्षु को भी दान नहीं देना, ये चलेगा। लेकिन जीते जी अपने माँ बाप को अच्छा खाना देना, अच्छी दवाई देना, अच्छी सेवा करना, अच्छा बिस्तर देना, अच्छा मकान देना। मरने के बाद बाप भूखा मर गया, प्यासा मर गया, अच्छा मकान नहीं मिला, अच्छा बिस्तर नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, मरने के बाद तुम सोमन के पुआ कर रहे हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि भिक्षुओं को परित्राण करके बुलाएंगे तो भिक्षु इनको स्वर्ग में पहुंचा देंगे, भिक्षु बहुत बड़ा काम कर देंगे। भिक्षु भी आज पुरोहित हो गया है, भिक्षु भी आज पंडा हो गया है। भिक्षु का जो मेन काम है वो नहीं करता है। भिक्षु इस तलाश में रहता है कि कहाँ परित्राण है, किसका बाप मरा है, किसके यहाँ शादी है, किसके यहाँ रिंग सेरेमनी है, किसके यहाँ नामकरण है, किसका घर। ये भिक्षु का काम नहीं है। भिक्षु का काम है केवल प्रवचन देना। आप पूरे त्रिपिटक को उठाकर देख लेना, उसमें कहीं भी परित्राण नाम की चीज नहीं है। अभिधम्म को देख लेना, विनय को देख लेना, सुत्त को देख लेना, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, विशुद्धि मंत्र, कुछ भी देख लेना। हाँ, परित्र देशना है। परित्र देशना का मतलब है कि मनुष्य को बुरी चीजों से बचाने के लिए, मनुष्य को अच्छा संस्कार देने के लिए, मनुष्य को अच्छा ज्ञानी बनाने के लिए भिक्षु आए और प्रवचन कर, जो स्वयं मुक्त है।
वो माला देकर लड़का लड़की के हाथ में उन्हें बांध रहा है बंधन में। कोई भी सन्यासी बता दो, चाहे हिंदू धर्म का सन्यासी हो, आर्य समाज का सन्यासी हो, कोई भी शादी करता हूं, कोई भी ये पंडागिरी करता हो, ये बोधाचार्यों का काम है, उपासकों का काम है, इस काम को करो। लेकिन वो सोचता है कि जीवनधारी आ जाएगा तो मेरे घर में सुख शांति आ जाएगी। सुख शांति जब आएगी जब आपके घर में अच्छे संस्कार होंगे। और बुद्धिज्म पूरा का पूरा संस्कार और पवित्रता पर आधारित है। बुद्ध धर्म में ईश्वर, आत्मा, गंगा, ताबीज, पूजा पाठ, इसके लिए कोई हिस्सा नहीं। व्हाट इज धर्म? जैसा व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी, दैट इज धर्म। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी: प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। बुद्ध कहते हैं कि मन और वचन और कर्म की शुद्धता ही धर्म है, और वो तुमको स्वयं करनी पड़ेगी। भंते करुणाकर ये पाली के दो चार शब्द पढ़ के न तुम्हारी समझ में आ रहे हैं, न उसकी समझ में आ रहे हैं जो बता रहा है, और सोच रहे हैं कि इन मंत्रों से हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, बुद्ध ने जब ये कहा मनोपुपगमा धम्मा मनो से था मनोमया मनसाचे पदुर्थेन भासती व करोति वा ततो न दुःखमना भेति चक्रं वा बहतो पदम। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी कटवानी है, तुम्हारे दुख का कारण लोग है, तुम्हारे दुख का कारण द्वेष है, तुम्हारे दुख का कारण घृणा है। इसे बुद्ध कहते हैं। जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। बुद्ध का धर्म एक साधना का धर्म है, बुद्ध का धर्म एक आचरण का धर्म है। हम कितनी भी गाथा बोले, यदि हम उसका स्वयं आचरण न करें, हम झगड़ा करते फिर रहे हैं, हम लड़ते फिर रहे हैं, हम मुकदमा लड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने विनय पिटक में कहा है, 42वें पेज पर लिखा है, जहां भिक्षु का सम्मान न हो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भिक्षु की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती। भिक्षु की दो संपत्ति होती है, एक उसका ज्ञान, एक उसका सीख। इसके अलावा उसकी कोई संपत्ति नहीं है। यदि तुम्हारा अच्छा ज्ञान है, अच्छे विद्वान हो, उसके साथ साथ तुम्हारा अच्छा आचरण है, अच्छा सील है, तो निश्चित रूप से तुम कहीं भी चले जाना, तुमको लोग मानेंगे, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। आज बहुत भिक्षु लोग, हमारे यहाँ भी लक्ष्मी नगर में 22 साल मुकदमा चला। हम जो बेचे जाते थे, मैं कभी नहीं जाता। हमने कहा कटघरे में तुम खड़े होते हो, जस्सा ऊपर बैठते हैं, ये जीवन दसवार पिता का जीवन पहनकर तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम कटघरे में खड़े होते हो। साहिब जी, लेकिन लोग कभी भिक्षु से उपासक लड़ता है, कभी उपासक से भिक्षु लड़ता है। ये एक रथ के पहिए हैं। उपासक भिक्षा देता है, भिक्षु शिक्षा देता है। भिक्षु कोई भी आए आपके घर, उसको बिना प्रवचन किए हुए भोजन मत देना। किसी की बुराई करता है, चुगली करता है, भोजन मत देना। अपनी समस्या बताता है, भोजन मत देना। यदि भिक्षु में समस्या है तो उपासक की समस्या क्या सॉल्व करेगा? यदि भिक्षु ही समस्याओं से लदा हुआ है तो उपासक की समस्या क्या दूर करेगा? और कोई भी भिक्षु आमंत्रित आता है, उसको भोजन मत देना। मैं खुद कहता हूं, निमंत्रित आता है, हाँ, वो बिहार से फोन करे कि मेरे पास कोई भोजन नहीं आया है, मुझे भोजन दे जाओ। लेकिन आज क्या है, बहुत भिक्षु और रात से घर में घुस रहे हैं, उनके बेडरूम में जा रहे हैं, उनके रसोईया में जा रहे हैं। क्यों भाई? कोई भी भिक्षु हो, चाहे भंते करुणाकरी क्यों ना हो, आज बहुत भिक्षुओं ने क्या कर रखा है, पैसे वाला है नंबर ले लो, उसका फोन नंबर ले लो, फोन नंबर करके कहेंगे हम कैसे हो जी, अच्छे हो जी। अरे तुमसे क्या मतलब?
बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस तुम नहीं दोगे, कोई गाड़ी चला रहा है उसकी पेट्रोल तुम नहीं दोगे, तुम केवल जब जाओ तब मंगल कामना कर दो। मैं कभी भी किसी को फोन नहीं करता है, आपको बताऊं, और मैं किसी भी परिक्रमा में, किसी भी शादी में, किसी भी गृह प्रवेश में, ये बहुत बिच्छू जानते, कहीं भी संविधान में मैं नहीं जाता। आज कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी धर्म की जिम्मेदारी आना चाहिए बहुत बिच्छुओं की है, और गुरु अच्छा होगा तो शिष्य भी अच्छा होगा, गुरु गलत होगा शिष्य भी गलत हो जाएगा, गुरु लालची होगा शिष्य भी लालची हो जाएगा। और शादियों में बिच्छू दे दिए 500 रुपए, क्या 500 दे रहे हो, 2000 दो। अरे भाई तुमने कोई खेती जोती है, क्या कोई उसका ईंट ले आया किया है, और क्या करोगे ज्यादा पैसे का, क्या करना है, मत क्या बन जाएगा। मैंने लड़ते हुए देखा है, झगड़ा करते हुए देखा है, आपको भी मालूम है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो ये बिच्छू का आचरण नहीं है। जो बिच्छू मांगे मुंह से उसे भगा दो, क्यों वो बिच्छू नहीं है, वो लालची है जीवन के रूप में। इस जीवन के रूप में ढेर सारे बहुत बिच्छू चंदा कर रहे हैं, झूठी संस्थाएं बना लेंगे। 50 लाख रुपए एक आदमी का हिसाब लगाया मैंने, 50 लाख रुपए, कहीं बुद्ध विहार नहीं है, कहीं जमीन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं बन रही है, कोई कमरा नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, अपने अकाउंट में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। भिक्षु का जीवन सुरक्षित उसके आचरण से होता है, धन संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम्हारे पास ज्यादा आ गया है, दान में तो रख लो, या छात्रों की मदद कर दो, या किसी की मदद कर दो। एक भिक्षु ऐसा नहीं देखा होगा जो छात्रों की मदद करना हो। मैं इस अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इन बहनों को कहना चाहूंगा, अंधविश्वास से दूर रहो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। तुम ये मत सोचना कि रोजगार खत्म हो गए, रिजर्वेशन नहीं रहा है। तुम्हारा बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो जापान में नौकरी मिलेगी, अमेरिका और थाईलैंड में नौकरी मिलेगी, जर्मन और फ्रांस में नौकरी मिलेगी। अब तुमको इसका सहारा छोड़ देना चाहिए। इस अंबेडकर जयंती के रूप में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी तो मैंने भूमिका बनाई है, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। भूले भटके भारत को देव बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, पंचशील देकर जनता को देश का निर्माण किया, अपने अथक परिश्रम से लेकिन भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया। जुल्मों सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, हरित आंखें किसके ऊपर की गई, किसकी किरणें देख सूरज था रंजीला हो गया, किसके तरफों से ढांकड़ पीला हो गया। तुम अछूतों का हकीकी स्लेंडर कौन था, निर्बंध अछूतों का फ्रीडर कौन था, सब बताओ कौन निर्दास से जगह कर चल दिया, किसकी मेहनत ने तुम्हें ये फल दिया, कौन जन को देके सकता है पुनर्जीवित किया। मनु कारागार को किसने दिया, या बोलिए कौन था, वह था शोषित सूद क्रोधपन, दरिद्रता की दरेर में पड़ा, अस्पृश्यता के विषाद का विद्रोही, गरीबों के दुखों से द्रवीभूत होने वाला, आदिवासियों का आशा प्रदीप वक्ता, महान मनुष्य, गंभीर ग्रंथकार, अपने अंदर समाज सुधारक, राजनीति तथा विधान का प्रधान पंडित, महान विचारक एवं तत्वचिंतक, घनघोर बुद्धिवादी, महान मानवतावादी, भारतीय संविधान का प्रधान शिल्पी, हिंदू कोड का प्रणेता, बौद्ध धर्म का पुनरावर्तक, सामाजिक व धार्मिक क्रांति का गुरु, राष्ट्रपिता कहलाने वाले गांधी का जीवनदाता, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया और संविधान 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिया, बाबा साहब बहुत खुश हुए। बाबा साहब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे, आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आज आप बहुत खुश हैं, क्या कारण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, आज मुझे खुशी है कि मैंने रानी और राजा का फैमिली प्लानिंग कर दिया है, अब कोई राजकुमार पैदा नहीं होगा। अब क्या होगा, पंचक जोड़ने वाले का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है, जूते गांठ लेने वाले का बेटा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बन सकता है। और अब तुम्हारे बस की नहीं, मैं ऐसा खत्म चुका हूं कि यहाँ पर अमीर गरीब नहीं हो सकता, और ब्राह्मण जो है छूट नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैंने समता का मैटर डाल दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब घर पर आए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ले तो गए, लेकिन संविधान देकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक कोने में बैठ गए और रोने लगे। रत्तू बोला, बाबा साहब तुमने कितना अच्छा काम किया है, 5000 वर्ष पुरानी गुलामी काट के है, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था उनको शिक्षा का अधिकार दे दिया, जिनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था उनको नौकरी का अधिकार दे दिया, और आपने जिनको समता नहीं मिली थी उनको समता का अधिकार दे दिया। आप लोग क्यों नहीं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैंने ऐसे लोगों के हाथ में संविधान दिया है जो 101 ब्राह्मणों के पैर छू रहे हैं। मुझे नहीं दिखता कि संविधान लागू होगा, और आपके सामने आ गया है कि संविधान लागू नहीं हो रहा है, आरक्षण आपका खत्म हो रहा है, शिक्षा आपकी खत्म हो रही है, सम्मान आपका खत्म हो रहा है, और संविधान को बदलने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, और अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए यहाँ बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको सड़कों पर आना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना, क्योंकि बाबा साहब की बात 10 मिनट 20 मिनट से नहीं हो सकती, उसे तो पूरे दिन भी कहते रहो तब भी खत्म नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मुझे खुशी हुई कि कम से कम मैं इस 11 सेक्टर में अनिमंत्रित होने के बाद भी मैं आया। और एक कहानी है, तो जो सांप का अध्ययन उतारता है उसका गुरु कहता है कि तू जहाँ सांप ने काटा हो वहाँ जरूर जाना, नहीं तो तेरा मन फेल हो जाएगा।